बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। सबसे पहले जितने भी लोग आए और इस हाजिरी को आपने दर्ज कराया, आपको मुबारक हो, क्योंकि हर इंसान की आखिरत खुद बनाता है, उसे बनाने के लिए कोई नहीं आता है। आप अपनी आखिरत के लिए पहली कड़ी में जुट चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी की खुदगर्जी की नहीं है, ये लड़ाई खुददारी की है, वकार की है, वजूद की है। और जब तक आपके पास वजूद नहीं है, वकार नहीं है, तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता, न आप कभी आगे बढ़ सकते हैं। आज वक्त बिल के खिलाफ कॉन्फ्रेंस रखा गया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा मालूम नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं था कि आए या नहीं आए, लेकिन मुझे इतना जरूर था कि अगर जो कौम से मोहब्बत करते होंगे, जो जमात से मोहब्बत करते होंगे, निश्चित तौर पे अपनी हाजिरी जरूर बनाएंगे। और इसलिए कि अगर आप 5 लोग भी आते तब भी यह कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि पता तो चलता कि यहाँ आजाद है या नहीं है। यह लड़ाई आजादी की भी है, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो आपको गूंगा शैतान कहा जाता। तो सबसे पहले वक्त बिल के बारे में बता दूं। सबने कहा सब हमारे तो चचा बाबा हैं, और इन्हीं के सोबत पे मोहम्मद पे आपके मंच के सामने खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि वक्त बिल मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या आप वक्त बिल में जैसे गैर कौम को लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अयोध्या मंदिर में भी किसी मुस्लिम को लाने की हिम्मत रखते हैं आप? अगर रखते हैं तो हम मुसलमानों को भी लेके आइए, तो हम समझेंगे कि आप सबका साथ सबका विकास है। आप एक तरफ बात करते हैं, आप हमें कुचलने की बात करते हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है हम मुसलमानों की शहादत से ही ईमान है, क्योंकि करबला के बाद हमारा इस्लाम और हमारा ईमान शुरू होता है। जंग बदर इसी महीने में शुरू हुआ था, और उसके रहनुमा कौन था? उसके रहनुमा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको बता दें, कल 22 रमजान का दिन है। अस्कलान जो एक जंग थी 22 तारीख को हुई थी। तो ये महीना जो है रमजान का महीना है। लोगों के लिए लगता होगा कि ये इबादत का महीना है, लेकिन मैं कहता हूं इबादत के साथ ये शहादत का भी महीना है। आपको चुनना पड़ेगा कि आप झुकना पसंद करेंगे या मरना पसंद करेंगे, खुदने टेकना पसंद करेंगे या मरना पसंद करेंगे। अरे मौत आना तय है तो हक के लिए लड़ना भी तय है। जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अल्लाह ने अच्छे माँ दिए, बाप दिए, बहन दी, भाई दिए, इखलाक दिए, सब कुछ दिए, लेकिन आप अल्लाह को क्या दे रहे हैं? सोचिए, क्या कब में से जिंदगी गुजर जाएगी? नेताओं के तलवे चाय से आपकी आखिरत बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम मुसलमान हैं, इसलिए कि हम हरिशंकर को जिताते हैं, शिवशंकर को जिताते हैं, रविशंकर को जिताते हैं, लेकिन मोहम्मद नाम के आदमी को नहीं जिताते हैं। अरे मोहम्मद को नहीं लाओगे तो दूसरे कौम को क्या पड़ा हुआ है कि तुम्हारे वक्त की हिफाजत करे, तुम्हारे लिए सदन में आवाज दे, तुम्हारे लिए विधानसभा में आवाज दे। आपका तो वोट खुशी खुशी ले लेते हैं। 75 सालों से सिर्फ
आप दूसरे की जिताने की बात करते हैं। अरे 75 साल से तो तुम दूसरे की जिताने की बात करते हो। तुम कब जीतोगे? तुम्हारे पास कब नेता होगा? तुम्हारे पास कब लाठी होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफा की लाठी थी। लाठी इसलिए थी कि अपनी हिफाजत के लिए थी। लाठी इसलिए थी कि समय आने पर जवाब देने के लिए भी थी। तो वक्त आ गया है मेरे भाइयों, मरना पसंद कीजिए किसी भी हाल में। वक्त को पास नहीं किया करने दिया जाएगा। शहादत के लिए तैयार रहे। आज नहीं तो कल मरना है। इतिहास में अपना नाम दर्ज करें। इंशाअल्लाह आने वाले आपको नस्ल जरूर याद करेंगे। घुटने टेकने वाले नहीं, मोहम्मद वाली के नाम से आपको याद करेंगे। आप बताइए, बड़े बड़े लोग यहाँ पे वादी बनते हैं। आप मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मोहम्मद वादी बनना चाहते हैं कि किसी के वादी बनना चाहते हैं? अगर किसी के वादी बनिएगा तो हर जगह से फेल होइएगा। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फिरोज साहब मधुबनी से 300 किलोमीटर से वहां से पहुंचे, किसके लिए पहुंचे हैं? हम मुसलमानों के लिए पहुंचे हैं, हमारी समाज के लिए पहुंचे हैं, हमारी कौम के लिए पहुंचे हैं। उन पे लाठियों की बरसात हुई, उनको जलील किया गया, लेकिन सिवान के लोगों ने उन्हें बुलाने का काम किया। और मैं फख्र से महसूस करता हूं कि जो डीएसपी उन्हें जलील किया, हम मुसलमान उन्हें बाअदब इज्जत देने का काम करेंगे, इज्जत देने का काम करेंगे। ये पहल इसलिए नहीं है कि नेतागिरी करने का, ये पहल इसलिए है कि हम मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। अब मैं लाइव से गिरा रहा हूं, जरा गौर से गिरिएगा। एनआरसी, सीए, यूसीसी, मदरसा, मॉब लिंचिंग, मस्जिद, बहनों की हिजाब, बहनों की निकाह, हमारा दाढ़ी, हमारा टोपी, ये किस कौम से आती है? निश्चित तौर पे हम मुसलमान के कौम से आती है। अरे हम मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकते हैं। झुकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं। और उसकी हिफाजत हम ना करें तो क्या गैर कौम करेंगे? उसकी हिफाजत हम ना करें तो क्या गैर कौम करेंगे? लोग कह रहे हैं आप जेल चले जाओगे। अरे इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि अल्लाह के राह में जेल जाना? अल्लाह को राजी करना है, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। ना मोहम्मद कैफ को खुश कीजिए, ना खालिद साहब को खुश कीजिए, ना फिरोज साहब को खुश कीजिए, ना डॉक्टर अशरफ अली साहब को खुश कीजिए। निश्चित तौर पे अगर जिंदगी को बेहतर करना है तो सिर्फ अल्लाह को खुश कीजिए, अल्लाह को खुश कीजिए, अल्लाह को खुश कीजिए। और वही खुश कीजिएगा तो हर जगह ईमान मजबूत रहेगा। आज रमजान में सारे लोग परेशान हैं। मैं फिर से कहता हूं कि रमजान शहादत का महीना है, इबादत का महीना है। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं एक नारा भी देता हूं, आप चाहेंगे कि जरूर आप सब लोग आवाज देंगे। आवाज दो, एक बार और जोरदार अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए, आवाज दो। यही आवाज और यही ताकत से जो बीजेपी आरएसएस वाले हैं घबरा गए हैं। हम लोगों को दबाने और कुचलने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम टीका लगाते हो तो क्या संविधान मुझे टोपी लगाने का हक नहीं देता है? तुम मंदिर का घंटा बजाते हो तो क्या मेरा संविधान आजाद मस्जिद पे माइक लगाने का हक नहीं देता है? हम
किसी को ललकारने नहीं आए, ना हम किसी को चैलेंज करने आए हैं, ना किसी को हम परेशान करने आए हैं। हम अपना हक और हकूक के लिए आए हैं, जो हमारे बाप और दादा में लिख के गया है। अभी सबने वक्त के बारे में कहा, मैं भी एक लाइन बताता हूं। आप किसी गरीब को कपड़ा देते हैं तो कुछ महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। किस गरीब को किसी पैसा दे देते हैं तो कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद वो पैसा खत्म हो जाता है। किसी गरीब को आप किसी को अनाज देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर सबसे बड़ा कोई अल्लाह के राह में कोई चीज है तो वक्त है, वो जब तक कयामत रहेगा तब तक आपको अजर सवाब मिलता रहेगा। ये है वो, और उसको छीनने की बात की जा रही है। मतलब आपको असले सवाब से रोका जा रहा है, आपको इबादत से रोका जा रहा है। आपकी जब मस्जिदें नहीं रहेगी, आपकी जब मदरसा सब ने बंद कर दिया, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि इस्लाम खत्म करेंगे। अरे अरे विश्वा, तेरे जैसे कितने कितने आए और हम लोगों का कुछ भी ना उखाड़ सके, तुम खुद उखड़ जाओगे। जिस दिन जमात हमारी सर घुमा तो अच्छे अच्छे को घुमा देगा, ये समझ लेना। क्योंकि हमारी कौम मुस्लिमों की कौम नहीं है, हमारी कौम हसन हुसैन की कौम है, हमारी कौम हजरत अली की कौम है। और इस कौम में वालों पता कर लो, बीजेपी वालों, RSS वालों पता कर लो कि हजरत अली का क्या मुकाम था। जब तलवार लेके चलते थे तो अच्छे अच्छे लोगों का पैंट में पेशाब गीला हो जाता था, यहूदी और नसारों का। तो इस कौम के नस्ल है हम, उस कौम के लोग हैं हम किसी को ना छेड़ते हैं, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। हम किसी को परेशान भी नहीं करते हैं, लेकिन हमें कोई परेशान करे तो हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। और मैं बता दूं, तुम हमारी माँ को गाली तो मैं बर्दाश्त करूंगा, तुम मेरी बहन को गाली तो मैं बर्दाश्त करूंगा, तुम मेरे दोस्तों को गाली तो मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे मुसलमान भाइयों को भी दोगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह की बातों पर हर मुसलमानों का चलना सबसे जरूरी है, कि अगर तुम्हारे दीन पे कोई बात आ जाए तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा कुरान कहता है, ये हमारा इस्लाम कहता है। हमें गाली दो, हमें परेशान करो, हमें कोई शिकवा नहीं, हमें कोई गिलवा नहीं, लेकिन हमारे दीन पे उंगली उठाओगे, हमारे इस्लाम पे उठाओगे तो उस उंगली को तोड़ दिया जाएगा, उस उंगली को हटा दिया जाएगा। ये भी हमारा कुरान कहता है, ये भी हमारा इस्लाम कहता है। हमारी सब्र की इंतहा ना लो, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम लोगों से ज्यादा सब्र का इंतहा ना लो, क्योंकि हम अच्छे अच्छे को ठीक कर दिए हैं, चंगेज खान को ठीक कर दिए हैं, फिरौन को घुटने पे गा दिए हैं। तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें भी एक दिन पता चल जाएगा कि इस्लाम की ताकत क्या है। जितने भी भाई हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि सभी लोग अपना हाथ खड़ा करें। क्या आप चाहते हैं कि वक्त बिल पास हो? क्या आप चाहते हैं कि वक्त बिल पास हो? तो याद रखिएगा, आप सभी हाथ उठा के अपनी हाजिरी दे और निश्चित तौर पे शहादत के लिए तैयार रहे, क्योंकि रमजान का महीना है और अल्लाह को शाहिद नाज़िर मान के, ये अल्लाह पे भरोसा करके, एक अल्लाह पे भरोसा करके आप सभी लोग दिल में बैठा ले कि किसी भी हालत में वक्त बिल को पास नहीं करने देंगे, चाहे मर जाएंगे, चाहे बिक जाएंगे, लेकिन वक्त बिल को पास नहीं करने देंगे। एक वाकया बताते हैं, भरोसा अल्लाह पे। एक फकीर जा रहा था,
बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। थक हाथ के कुएं के पास कुछ जाके, कुएं के बगल में पेड़ थी, वहां जाके बैठ गया। अचानक से हरण आई, अचानक से हिरन आई। उसने देखा, नीचे के कुएं की तरफ झांका, फिर देखा कि पानी तो बहुत नीचे है। फिर उसने अल्लाह की तरफ देखा, पानी ऊपर आया, पानी पिया, फिर चल दिया। उसने घबरा गया वो फकीर और बोला अल्लाह से, या अल्लाह, मैं इतने देर से परेशान हूं, एक बेजुबान, एक जानवर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आया, ऊपर देखा, पानी पिया और चला गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मालूम है? उसने भरोसा अल्लाह पे किया था, उसने भरोसा अल्लाह पे किया था, ना कि दुनिया पे किया था। इसलिए दीन सबसे जरूरी है। भरोसा करो तो अल्लाह पे करो, और सबसे जरूरी, अगर आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा 70% का लाते हो तो कोई मतलब नहीं। सिवान के हालात में एक भी, क्या एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है, आपको कहा जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, आपको मिटा देगी। क्या बीजेपी 2014 से हावी नहीं है? क्या बीजेपी 2005 से हावी नहीं है? अरे भाइयों, एक कुर्सी के लिए 4 पाया होता है, एक कुर्सी के लिए 4 पाया होता है। तो क्या जमात में रहबरों की जरूरत नहीं है? अगर रहबर नहीं होगा तो विधानसभा में आपकी आवाज को कौन बुलंद करेगा? संसद भवन में कौन बुलंद करेगा? आप बिल्कुल ही किसी के चक्कर में ना रहे, अपनी जमात को देखें। आपकी जमात के लोग अगर मजबूत होंगे तो आपका जमात में इसी तरह कॉन्फ्रेंस होगा। अब कोई भी भाई का लाल हमारे शरीयत में, हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उसे खत्म नहीं कर सकता है। जरूरी है लाठी बनाना, जरूरी है रहबर बनाना। जो भी आपका आया हुआ है, क्योंकि इस वक्त उन्होंने सबसे ज्यादा जमात पे भरोसा किया है, जमात को जरूरी समझा है, कौम को जरूरी समझा है। कितने लोगों ने अपना काम किया होगा? दावत इफ्तार में जाएंगे, गैर कौम के इफ्तार में जाएंगे, लेकिन अपने कौम की जब कौम परेशान है वहां नहीं पहुंचेंगे। सोचिए आपके मुसलमान भाई कितने कमजोर है, दीन से भी दुनिया से। और ये कमजोर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने लोग करते हैं। कोई आपका दूसरे कौम के लोग नहीं आते हैं कौम कमजोर करने के लिए। बेनीपट्टी के मुसलमान पिट जाते हैं, बगल में शहीद आपका कुशीनगर का मस्जिद टूट जाता है, संभल में 5-50 मर जाते हैं। और उससे बड़ा दुर्दशा क्या हो सकता है कि सोचिए कितना मुसलमान कमजोर है। इसीलिए तो कहता हूँ, मजबूर नहीं मजबूत बनो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ो। क्या आप मजबूत है कि मजबूर है इस वक्त? निश्चित तौर पर आप मजबूर होंगे। और यही लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद का है कि मजबूर नहीं हम अल्लाह वाले हैं। कैसे मजबूर हो सकते हैं? हमें बरगलाया जाता है, हमें झुठलाया जाता है। जब भी कोई मुसलमान किसी चीज में खड़ा होता है उसे रोकने की कोशिश की जाती है। अरे रोकना है तो किसी गैर को रोक के दिखाओ, हम लोगों को रोक के क्या दिखाओगे? आज भी वैसे ही रहेंगे, कल भी वैसे ही रहेंगे, और हमारी शहादत हो या हो उससे तो कोई भी फिक्रमंद नहीं है। लेकिन ये जरूर रहेगा कि आने वाला नस्ल मोहम्मद कैफ को जरूर याद करेगा। और आप नस्ल नहीं याद करेगा तो मेरा बेटा जरूर कहेगा कि मेरा बाप छोड़ के नहीं मरा, बल्कि कौम की आवाज देते देते शहादत किया है। टोपी बचाने निकला है मोहम्मद कैफ, दाढ़ी बचाने निकला है मोहम्मद कैफ, मस्जिद बचाने निकला है मोहम्मद कैफ, मदरसा बचाने निकला है मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ की लड़ाई नहीं है मेरे भाइयों, मोहम्मद कैफ की लड़ाई नहीं है। कोई लालच नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है। सोचता हूं कि अगर इस जगह पे आप नहीं
नहीं आते। आज तो मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारा सिवान जिंदा है, सिवान गुलाम नहीं है, सिवान के लोग जिंदे हैं। आज महसूस हुआ हमको बस इसे चिंगारी देने की जरूरत है। आग लग चुकी है। आने वाले 2025 में आप खुद ब खुद मजबूत होना चाहेंगे या मजबूत बनना चाहेंगे, यह फैसला आप करेंगे। तभी आपका वक्त भी बचेगा, तभी आप बचेंगे, तभी टोपी बचेगा, तभी दाढ़ी बचेगा, तभी मस्जिद बचेगा। अन्यथा गैर कौम आपको पूछने भी नहीं आएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने एक बेहतरीन चीज आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं और उसी पे काम कीजिएगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। क्या दीन के लिए जमात जरूरी है? फिर से बोलते हैं, क्या दीन के लिए जमात जरूरी है? तो क्या सियासत में मुसलमानों की जमात जरूरी नहीं है? यही मोहम्मद कैफ निकला हुआ है। और बिहार में, पूरे बिहार में जहां भी मुसलमानों की बात होगी, जहां मुसलमानों पर अत्याचार होगा, निश्चित तौर पे मुसलमान के लिए मोहम्मद कैफ पहुंचेगा। ना डर होगा, ना भय होगा। इस बार मुसलमानों का जीतना तय होगा, तय होगा, तय होगा। मेरे भाइयों, आप लोगों ने आगे साबित कर दिया कि सिवान में, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक अल्लाह हमारी अंदर हयात और ज़मान देंगे, निश्चित तौर पे अपने कौम के लिए शहादत देने के लिए मोहम्मद कैफ तैयार रहेगा, तैयार रहेगा, तैयार रहेगा। और जो भी भाई आए उनके लिए शुक्रगुजार हैं हम कि कौम को मजबूत करने के लिए निकल चुके हैं हमारे प्यारे भाई शारिफ भाई, हमारे प्यारे भाई खालिद भाई। खालिद भाई 250 वोट से हार गए। किसी मुसलमान का रहबर का साथ रहता तो आज हमारे में बगल में उप चेयरमैन बैठा रहा था, उप चेयरमैन बैठा रहा था। ये है बदनसीबी मुसलमान भाइयों का कि मुसलमान भाई वोट से हार गए। मुसलमान का वोट देने वाले सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते, भागते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और आपको बेचने का काम करते हैं। इन चीजों से बचना है मेरे भाई। ऐसे ऐसे मुसलमान भाइयों को आगे बढ़ाइए, तभी आपका कौम मजबूत रहेगा। ऐसे ऐसे भाइयों को मजबूत कीजिए, नहीं तो आप बिकाऊ हो जाएंगे। हमारी कौम बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, टिकाऊ। यही करना है। बगल में अरुण साहब है, बगल में महमूद शाह है, फिरोज शाह है, सब सजा हमारे साथ है। ये मेहताब भाई के भाई मेहताब हमारे भाई जो आज नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से नहीं आ पाए। बहुत हमको फोन करके उनके आंखों में आंसू थे, उनके दिल में दर्द थे कौम के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, तबीयत भी नहीं थी, पटना चले गए थे। मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ जो टैक्स अध्यक्ष। कितनी खुशी की बात है कि कौम का भाई आज जीत के आया है टैक्स में। क्या आप भी चाहते हैं ना कि विधानसभा में अपना कौमी, अरे तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हम लोगों का रिश्ता है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, और कहते हैं कुछ लोग कि मुसलमान का बात मत कीजिएगा ना तो हिंदू वोट खराब हो जाएगा। हो जाने दो मेरे भाइयों, हो जाने दो। मुझे किसी की फिक्र है तो सिर्फ मुसलमानों को फिक्र है। बताता हूं कैसे। जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले आपके कानों में आवाज किया जाता है अल्लाहू अकबर। और देता कौन है? मुसलमान। जब आपको तालीम देता है, जब आपको तालीम मिलती है तो देता कौन है? मुसलमान। जब आप बड़े हो जाते हैं और आपको नमाज का तरीका भी बताया जाता है और तालीम के साथ साथ इखलास भी देता है तो देने वाला कौन है? मुसलमान। जब आपकी जमात की जब बारी आती है तो आपको साथ देने वाला भी कौन होता है?
मुसलमान। और जब आपकी शहादत होती है तो दुआए माफ़रत के लिए खड़ा कौन होता है? मुसलमान। जब आपको कंधे पे आपकी मैयत को ले जाने वाला कौन होता है? तो मुसलमान। और जब आपके कब्र में लपेट के आपको नहलाने का काम करता है तो वो भी मुसलमान। और जब आपको कब्र में उतारा जाता है तो उतारने वाला भी कौन होता है? तो मुसलमान। और जो पटरा लगा के, चटाई लगा के मिट्टी डालने वाला भी होता है मुसलमान। फिर आपको कब्र में सुला के जब बाहर आते, जब दुआएं फिर से माफ़रत की होती है तो पढ़ने वाला भी कौन होता है? मुसलमान। 4 के काम में खड़ा कौन होता है? मुसलमान। 10 के काम में खड़ा कौन होता है? मुसलमान। तो क्या मैं गलती करता हूं मुसलमानों की बात करके? इतना चीज देने के बाद अगर हम मुसलमानों की बात ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तुम किसी को खुश मत करो, करना है तो अल्लाह को खुश करो। अल्लाह राजी, पूरी दुनिया पे हुकूमत करोगे। अल्लाह राजी नहीं होगा, लोग कहते हैं क्या हुई, अमरी वही होगा। अगर मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखा होगा तो कोई माई कलाल रोक नहीं सकता है। अगर अल्लाह ने नहीं लिखा होगा तो कोई माई कलाल बढ़ा भी नहीं सकता है। ये यकीन होना चाहिए हर मुसलमानों के अल्लाह पे। अरे मेरे भाइयों, जगो वक्त है जगने का। आज पूरे हिंदुस्तान, मैं एक बात करके जाता हूं नमाई, बात हिंदुस्तान की है। यही हम लोग गलती कर देते हैं मुसलमान भाई, यही गलती कर देते हैं मुसलमान भाई कि हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। हम मुसलमानों को तो हिंदुस्तान बोलना भी नहीं चाहिए। आपका संविधान हिंदुस्तान में लिखा है, आपका हिंदुस्तान से नहीं लिखा है, आपका संविधान भारत से लिखा हुआ है। और आप कहीं भी चले जाइए, सरकारी स्कूल, मदरसा, चाहे वो किसी भी संस्था में चले जाइए, आपको कहीं अगर हिंदुस्तान लिखा मिल जाएगा तो मोहम्मद कैफ को जरा जरूर आप दिखला दीजिएगा। आप तो खुद बोल के आपको फंस जाते हैं हिंदुस्तान बोल के। हिंदुओं का स्थान कहाँ है भाई? कहाँ लिखा है? अगर बोलना है तो आप भारत बोले, हिंदुस्तान बोल के उनको मत जगाए। भारत बोलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हिंदुस्तान बोलेंगे तो असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपके संविधान के ऊपर पन्नों पे लिखा है भारत। तो आज से आप लोग दिल में जज्बा ले लीजिए और अल्लाह को शायद दिल का बोल के एक ही वर्ड बोल रहा है, भारत 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 का संविधान। हिंदुस्तान बोलना मुसलमान भाइयों छोड़ दो। अगर हिंदुस्तान बोलोगे तो आरएसएस वाले और बीजेपी वालों को मौका मिलेगा। तो मौका आप क्यों दे रहे हैं भाई? जो कानून है और जो कानून का नाम है, जो देश का नाम है, जिस देश की पहचान है, वो पहचान भारत से बल्कि हिंदुस्तान से नहीं है। तो ये क्योंकि हिंदुओं का स्थान नहीं है, ये भारत का संविधान देश है। सब कलरों को मिलाकर एक रंग, उसी को भारत बोलते हैं, उसी को भारत सोने की चिड़िया बोलते हैं। लूटा कौन? देखिए यहाँ के आरएसएस वाले को जब बाबर लूट के गया तो अंग्रेज क्या करने आए थे? जब बाबर लूट के गया तो अंग्रेज क्या करने आए थे? और अंग्रेज की बात नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। इतनी नफरत मैं करता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अपनी इबादत खुल के करो, हम अपनी इबादत खुल के करें। अगर हम लोगों को काम अल्लाह के नबी ने दिया है कि हम हिंदू भाई में जाएंगे, उनको बताएंगे कि सही क्या गलत क्या, वो तो चाह रहे हैं कि हम लोगों से अलग हो जाए। किसी भी हालत में हिंदू भाई को छोड़ना नहीं है। यही तो भारत की संविधान है। हिंदुस्तान के संविधान में भारत हिंदू मुसलमान होगा, समझने का फेरा है। हिंदुस्तान के संविधान में हिंदू अलग हो जाएंगे और मुसलमान अलग हो जाएंगे, लेकिन भारत के संविधान में मुसलमान अलग होगा, हिंदू अलग होगा।
इसी चीज को बचाने के लिए निकला हुआ है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद कैफ की टीम। और निश्चित तौर पे आप लोग संकल्प ले लीजिए कि किसी भी हालत में शहादत देंगे, लेकिन वक्त दिल को पास नहीं होने देंगे। इस रमजान के महीने में अल्लाह के शाहिद मानकर ये सोच लीजिए कि हर घर से एक आदमी शहादत देगा, हर घर से एक आदमी शहादत है। कितने को मारूंगा? 40 करोड़ है हम लोग, 40 करोड़। एक मुल्क की आबादी होती है 40 करोड़। इसलिए बिल्कुल ही नहीं डरेंगे। हमारी ईमान मौत पे है और हमको कोई डरा नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो अपने कीमती वक्त दिया इस रमजान के आज महीने में। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग रहबर चुने, राजा ना चुने। राजा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि राजा इवन तो ऑर्डर देता है और रहबर आपके पास जाके आपको रास्ता दिखाता है। रहबर और राजा में फर्क है, क्योंकि शहर में राजा एक ही होता है। शहर में प्रोफेसर साहब ध्यान दीजिएगा जो कह रहा हूं, क्या राजा शहर में एक होता है या दो होता है? बोलिए। एक होता है और रहबर नेता तो अनेक होता है। इसीलिए तो अभी तक यहाँ पर रहबर नहीं हुआ। अगर रहबर होता तो निश्चित तो सिवान के मुसलमान मजबूत होते। हमने आज तक सिर्फ राजा चुना और राजा चुनने का नतीजा क्या हुआ? यहाँ पे यही दिक्कत आएगी। तो पहले जमात है, पहले कौम है। कौम से बड़ा कोई नहीं, समाज से बड़ा कोई नहीं, मंदिर से बड़ा कोई नहीं, मदरसा से बड़ा कोई नहीं, वक्त से बड़ा कोई नहीं। शहादत देना है, अपने वक्त को बचाना है। 26 तारीख को गर्दनी बाग में सभी लोग जाए। इंशाल्लाह कोशिश हम भी करेंगे, क्योंकि मैं कहता हूं अगर एक इमाम के पीछे तुम नमाज पढ़ सकते हो, एक सब में खड़ा हो सकते हो, तो क्या मुसलमान भाइयों के लिए एक लाइन में सब में खड़ा नहीं हो सकते हो? देखिए, हम रहे या ना रहे, आप रहे या ना रहे, लेकिन इस्लाम रहेगा। और इस्लाम की बुनियाद रहबर होते हैं, इस्लाम की सुरक्षा रहबर करते हैं। और ये जो भी रहबरी का काम करता है, अल्लाह उसे बहुत मजबूत करता है। और जो रहबर होता है वो शहादत देने के लिए तैयार होता है। मजबूर नहीं, मजबूत बनिए, अपने लोगों के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने वक्त दिल के लिए लड़िए। और जितने भी आए हुए हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत कड़ी में जुटे। और अब मैं चाहूंगा कि हम थोड़े से मिनटों में अपने बड़े भाई डॉक्टर अशरफ अली, जो बहुत ही नेकदिल इंसान है और बरगड़िया में जिन्होंने गरीब हॉस्पिटल भी खोला है, गरीबों की मदद करते रहते हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आके फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो कीमती वक्त दिया। तो आएंगे फारूक साहब और बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बोलेंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, आवाज दो, आवाज दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।